सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 करो। एक्सरसाइज सर मुझे एक 6.5। डाउट था। बोलो कौन सा? सर एक सेकंड को सर थर्ड क्वेश्चन का 8 पार्ट। 8 पार्ट। क्वेश्चन 3 8 पार्ट। fx इज इक्वल टू x अंडर रूट, यही वाला क्वेश्चन। यस सर। x इज लेस देन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो क्या चैलेंज आ रहा है इसमें बताओ जरा। डिफरेंशिएट हो गया। सर डिफरेंशिएट करके वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है और करना क्या है वो समझ। कहाँ ज्यादा आ रहा है? ठीक तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। ये 10 है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा ये 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 2 माइनस 3x। अच्छा हाँ समझ, गलती पता चल गई। तो सर वो हाँ वहाँ डिफरेंशिएट करके फर्स्ट स्टेप में ही -1 की जगह 1 लिख दिया था। माइनस मतलब 2/3 पे आ रहा है ये हाँ सर। क्रिटिकल वैल्यू। इसमें बाउंड्री को नहीं चेक करना क्योंकि 0 और 1 आपका ओपन इंटरवल है, तो बाउंड्री पे चेक करने की जरूरत नहीं है। सर अगर ऐसा हो कि वैल्यू 0 पे x से ज़्यादा मतलब एक उससे इंटरवल से ज़्यादा आ रही हो तो क्या होगा? जैसे अगर यहाँ पे इंटरवल, x इंटरवल से अच्छा ज़्यादा है। इंटरवल के बाहर जा रहा है तो मतलब वो आपको चेक करना पड़ेगा ना। इंटरवल की वैल्यू चेक करनी पड़ती है। जैसे मान लो इसी केस में ये 2/3 आ रहा है तो आपको 0 से हाफ बोला गया चेक करने को, या 1 से 2 बोल दिया मान लो। यस मान लो इंटरवल आपको 1 से 2 बोल दिया, तो 1 से 2 में क्या होगा? x की वैल्यू 1 से 2 होगी। तो उस हाँ केस में ये चीज हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, गारंटीड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। सर मैक्सिमम वैल्यू के लिए f डैश x को इक्वल टू 0 होना पड़ता है ना? नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट देगा ना। सर क्योंकि f डबल डैश x में -2 पे नेगेटिव हो रहा है लेकिन -2 इंटरवल में नहीं है। आप कुछ बोल रहे थे सर? सर नहीं हो गया। हो गया। कार्तिकेय जी जरा कैमरा ऑन कर लीजिए आप। सर बैंडविड्थ स्लो आ रही है। हमारी यस सर। ठीक है। मानस तुम्हारा बैंडविड्थ
सर आके एक सेकंड कर रहा हूँ। ठीक है, निवान क्या आया इसका वो जरा बताओ, क्रिटिकल पॉइंट। सर 1 2 3 वाला है वो आया क्या 89। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट हाँ 2 आ रहा था क्रिटिकल, इसका, 2 और -2 लेकिन होगा तो +2 ही, -2 तो इंटरवल में ही नहीं है। सेकंड पार्ट में -2 आएगा, -2 का 3 का -1 में। हाँ सही बोले, गुड। क्रिटिकल मैं पॉइंट में फर्स्ट आप को 2 माइनस नहीं लोगे तुम क्योंकि हम्म, इंटरवल में 1 और 3 की बात हो रही है। तो क्रिटिकल पॉइंट केवल एक है मेरे ख्याल से, 2 है ना। यस सर। ठीक है, तो एक बार वो चेक कर लो 2 पे चेक कर लिया, तो यस 2 सर, पे 2 देख आके लिया पे चेक कर 3 लो। पे, 24 आ रहा है। 3 पे F है, डबल यस सर। डिफरेंस, डबल डिफरेंशिएशन चेक कर लो। F डबल डैश पे 3 पे मैक्सिमम है, 1,3 के इंटरवल। नहीं, डबल डैश के लिए 3 की जरूरत नहीं है, डबल डैश केवल तुम 2 पे चेक करो। तो 2 पहले मैंने सब बताओ पे चेक मैक्सिमा है कि मिनिमा है। मिनिमम पॉजिटिव मिनिमा आ है, रही है। तो 2 अगर मिनिमा हो गया तो उसमें एक ही लोकल मिनिमा हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन ऐसे चल रहा है 1 और 3 के बीच में मिनिमा है, तो ये ऐसे करके भी चल सकता है। तो तुम्हें अब मैक्सिमा निकालना है, मतलब दोनों में मैक्सिमा क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक करना तो पड़ेगा FX में डाल मैक्सिमम। हाँ, हाँ तो सीधे फंक्शन की वैल्यू डाल दो 1 और 3 में। ऑप्शन में डाली, F डबल डैश हाँ, ने 2 में डाल, F डबल डैश की वैल्यू 2 में डाली है, 1 और 3 FX में हाँ एफ डाला। डबल, हाँ एफ डबल डैश एक्स में 2 डाल के देख लो मैक्सिमा है कि मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट पे। जैसा तुम लोग बोल रहे हो मिनिमा आ रहा है, तो अगर मिनिमा आ रहा है 2 पे, तो बाकी जो मैक्सिमा, तो मिनिमा क्लियर हो गया, मिनिमा में टेंशन नहीं है क्योंकि इसके नीचे अब नहीं जाएगा ये फंक्शन। तो तुम्हें मैक्सिमा चाहिए, तो मैक्सिमा के लिए क्या करो, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। चेक करना पड़ेगा एक सेकंड को। नहीं नहीं नहीं, सही है, मिनिमा हो गया है ना, तो लोकल मिनिमा हो गया, तो अब ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ सकता फंक्शन। तो 1 और 3 पे जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू है वही आ जाएगा। सर 3 1 लग पे रहा है, 80 है ना, 3 पे 80 है। हाँ 3 पे ज्यादा है ना। यस। ऐसे ही -3 क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या है, 2 है, x इक्वल टू -2 है। तो -2 पे चेक करो क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है। मेरे ख्याल से मैक्सिमा आ रहा है क्या इसमें। ठीक है, ये मैक्सिमा आ रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन है उल्टा चल रहा है ऐसे करके। तो आपको x इक्वल टू -3 पे और x इक्वल टू -1 पे ये चेक कर लो कि दोनों में मिनिमा कौन सा है। समझ में आया सबको कि नहीं? सर मिनिमा तो निकालना नहीं। क्या निकालना था। मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। ठीक है, 10 हो गया सबका। सर हो गया। डन। यस यस सर। सर हो गया। क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 देखो जरा। क्वेश्चन 11 में देखो, इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1 फंक्शन जो दिया है अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू।
कैसे कर रहे हैं इसको मानस, बताओ जरा। सर पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या कहते हैं x 1 पे दिया है तो 1 पे निकाल के चेक कर रहा हूँ, वहाँ से a की वैल्यू निकाल रहा था सर अभी। तो निकालो, ये बताओ कितना आ रहा है। सर 120 आ गए ए की वैल्यू। यस सर 120 ए की वैल्यू 120 आ रहा है। यस सर। एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 कर दो, एक्स की वैल्यू 1 कर दो, तो उससे ए की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। ये पूछा गया है क्या? सर ये पूछा। इंटरवल देने का कोई फायदा है क्या? नहीं जरूरत नहीं पड़ी उसकी। जब 1 पे मैक्सिमम दिया हुआ था तो एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। सर ये तो 120 आ रहा है। जब मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिखता तब क्या होता? एफ डैश एक्स की वैल्यू फिर भी 0 के इक्वल होनी थी। वही तो बात सेम ही है। क्रिटिकल पॉइंट होता था वो भी। ये कैसे इंश्योर कर रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू है, ये पूछना चाह रहा हूँ। डबल्ड एफ डबल डैश एक्स में 1 डाल के देख लेंगे 120 रखने के बाद। सर एफ डबल डैश एक्स में 120 का कोई रोल नहीं है, एक डबल डैश में वो 0 हो जाएगा। तो फिर हमको सीधा 1 की वैल्यू डालनी है एफ डबल डैश में। नेगेटिव आएगी तो मतलब मैक्सिमम। और एक की वैल्यू से कोई एक की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है वो। तो मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। फिर तो फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये सेम फंक्शन में बस क्वेश्चन में मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर देना पूछ रहा हूँ, तो ए की वैल्यू कुछ चेंज होगी? सेम फंक्शन मैक्सिमम भी हो जाएगा, सेम फंक्शन मिनिमम भी हो जाएगा। मैजिक नहीं हो रहा है कुछ? तो ग्राफ तो इसका एक ही होगा ना, 1 पे मैक्सिमम अटेन करेगा, मिनिमम कैसे करेगा? मुझे नहीं पता है एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, चेक करा जाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। सर क्योंकि ये उसमें आ ही नहीं रहा तो फिर एक ही वैल्यू से वो चेंज नहीं होगा एफ डबल डैश एक्स। अच्छा, एक्स इक्वल टू 1 पे बोल रहा मैक्सिमम है, तो ये 0 जब तुमने किया इसको, ए की वैल्यू आपकी 120 आई। अच्छा ठीक है, यहाँ से आप वेरीफाई कर ले रहे हो कि एफ डबल डैश 1 पे जो वैल्यू आ रही है ये आपकी 12 माइनस 124 माइनस 112 आ रही है। अगर क्वेश्चन में मिनिमम हो जाएगा ना तब ये चीज वेरीफाई नहीं हो पाएगी, तो यानी कि ऐसा कोई केस नहीं होगा, यानी कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये? यस सर। सर 12 क्वेश्चन में एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालिए। हाँ सर एक सेकंड रिपीट कर देंगे जो आपने अभी बोला? मैंने ये बोला कि अगर क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू वहां केवल सब कुछ सेम रखते हुए केवल मैक्सिमम की जगह मिनिमम चेंज कर दिया जाए तो हम लोग का अप्रोच में क्या चेंज होगा। तो देखो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये तो तब भी 120 आ रहा है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं एफ डबल डैश में तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव इंप्लाइज दैट कि ये मैक्सिमम है। और क्वेश्चन में कल को मिनिमम लिखा होता तो ये चीज क्वेश्चन ही गलत हुआ ना तब। हाँ तब क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब कि क्वेश्चन में मैक्सिमम देने का कहीं मुझे फायदा नहीं मिला है, मतलब उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस है।
का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, क्वेश्चन 12 में देखो क्या हो रहा है। और सर अगर जो x मतलब यहाँ पे दे रखा है कि x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू थी, तो हाँ, अगर हाँ। इंटरवल का कोई एक्सट्रीम पॉइंट दे देते तो क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू? तो देखो इसमें हमको आइडली ये मतलब अगर इंटरवल की बात कर रहा है तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा। सर क्योंकि फिर वहाँ पे डिफरेंशिएबल तो नहीं आएगा ना, तो फिर नहीं, हमको नहीं लगा इंटरवल सकते। बाउंड्री पे डिफरेंशियल चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मतलब एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, इसका मतलब ये ग्लोबल मैक्सिमम की बात हो रही है। मतलब तुम्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा ना, मतलब ऐसा करना नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ जैसे वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन चेक करने के लिए कि तुम्हें तो ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी तुमने क्रिटिकल पॉइंट को करके 0 किया था, क्या कोई और क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं आ रहा है 1 0 और 2 के बीच में। जैसे ये जो हमने फंक्शन नहीं बनाया ना, उसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारा फंक्शन क्या आया था, 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120। क्या इसका कोई और क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है 0 से 2 के बीच में? भाई अगर और भी मिल गया, मान लेते हैं किसी और पॉइंट पे मिल गया, मान लो हाफ पे मिल गया, मान लेते हैं, तो हाफ पे तुम्हारा मतलब मैक्सिमम जा रहा है कि मिनिमम जा रहा है? तो एक वैलिडिटी बस चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ उसमें मेरा करना डाउट नहीं ये है। था कि अगर ग्लोबल तो मैक्सिमम 0 0 2 या 2 पे होता तो फिर तब तो हम ये नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल नहीं लगा पाते ना। Derivative। 0 2 पे अगर मैक्सिमम वैल्यू होता है, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों नहीं कर सर वो पाते? डिफरेंशिएबल। फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो वो फंक्शन तुम्हारा, ना ना ना, बाउंड्री पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर बाउंड्री पर तुम्हें पता है ये बाउंड्री है, तो तुम अगर बस इसको चेक कर लो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, बस तुम्हें बाउंड्री पे डिफरेंशिएबल करने की जरूरत नहीं होती है कभी। तो फिर सर तब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब वो रुक जाओ, क्वेश्चन डिजाइन करने में गड़बड़ हो जाएगा, कई केसेस बन जाने लगेंगे, ठीक है, तो थोड़ा रिस्की होता है अच्छा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा? अभी। अच्छा, तो मैं वो डिजाइन के बाद में कर लेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बाउंड्री पे डिफरेंशिएबल करने की जरूरत कभी नहीं है तुमको, ये बात जान लो। बाउंड्री पे कभी भी डिफरेंशिएबल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन याद होगा उसमें हमने हमेशा ओपन इंटरवल कर दिया था उसको। बाउंड्री पे केवल अगर मैक्सिमम मिनिमम चेक करना होता तो सीधा वैल्यू फंक्शन में डालते हैं, ठीक है ना, बस इतना। तो अच्छा, क्वेश्चन 12 जरा देखो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसको डिफरेंशिएट करो। सर 12 में एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर एफ डैश एक्स से मेरी एक्स की दो वैल्यू आ गई, मैंने उनको एफ डबल डैश में डाला, तो मेरा एक नेगेटिव आ रहा है, एक में पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव मैक्सिमम मिनिमम आ जाना चाहिए, पर पीछे आंसर में वो नहीं दिया। फिर से बोलो, एक मिनट, होल्ड, फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर मैं कहता हूँ एफ डैश एक्स में मेरी एक्स की दो वैल्यू आई, π/3 और 2π/3, उसे मैंने एफ डबल डैश एक्स में डाला, तो मेरा एक नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया। अच्छा, इसको तुमने सॉल्व किया, यही बोल रहे हो ना? यस सर। तो क्या आ रहा है बताओ, cos 2x की वैल्यू क्या आ रही है? -1/2। सर तो 2x इक्वल टू 2π/3 4π/3 हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, सर तो x 2 की वैल्यू π/3 होगा। x की वैल्यू π/3 और 2π/3 हो गई। परफेक्ट, सही एकदम सर फिर मैंने एफ डबल डैश एक्स निकाला, करेक्ट, सही है, सर उससे मैंने π/3 और 2π/3 डाला, तो मेरा एक में एकदम सही नेगेटिव आ है, गया और एक में पॉजिटिव आ गया। करेक्ट, एकदम सही है। सर तो मेरा एक मिनिमम और एक मैक्सिमम होना चाहिए उन दोनों में। ये लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा है। एब्सोल्यूट निकाल, ठीक है सर। तो तुम्हें बाउंड्री पे चेक करना पड़ेगा, बार बार यही बोल रहा यस हूँ। सर। समझ में आया सबको ना जो सर बोला? सर समझा दो सर यार। मतलब हाँ सर सर। इससे
सॉल्यूशंस होंगे, जनरल सॉल्यूशंस, वो आप बता दो कौन से हैं। हाँ, ये तो तुम्हें पहले फॉर्मूला याद है कि नहीं, cos x इक्वल टू cos अल्फा वाला, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं 11th वाला? यस सर, वो 2n पाई क्या था? प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा, 1/2 वैल्यू कैसे होती, किसकी होती है? cos 2π/3 की होती है। यस सर, पाई बाय 6 होगी x की वैल्यू। तो यानी कि 2x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ये इसका सोल्यूशन हो गया जनरल। यस सर, x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस π/3। इसमें बड़ा क्लियरली आपको रेंज दे दिया है कि 0 से 2 पाई के बीच में इंटरवल में बात करनी है हमको। तो n की वैल्यू 0 रखोगे, तो एक प्लस π/3 माइनस π/3, यानी कि एक इसका हो गया x की वैल्यू π/3, n की वैल्यू 2 रख दो, तो एक 2 पाई प्लस π/3 बाहर हो गया, 2 पाई माइनस π/3, वो हो गया 4 π/3। ठीक, ये इसके दो सोल्यूशन हो गए। लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब आपको सर, f डैश x चेक करना। सर हाँ, 2 पाई माइनस π/3, 4 π/3 कैसे होगा? क्या होगा? रुक जाओ, 2 5 π/3 होगा 3 और 6, हाँ 5 π/3। सर, पर ठीक है, 1 डालने पे दोनों आंसर आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो एक बार तुम x इक्वल टू π/3 पे चेक करो क्या f डबल डैश की वैल्यू आ रही है। तो पहले f डबल डैश क्या बताओ क्या आएगा इसका? कहाँ है फंक्शन? ये फंक्शन है। f डबल डैश की वैल्यू क्या? -4 -4 sin 2x, यस सर, ठीक है। तो π/3 पे क्या हो जाएगा बताओ? sin 2π/3, ये पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 5π/3, इसमें क्या आ गया था बताओ? 10π/3 आ रहा है। 10π/3 मतलब क्या हो गया? सर, मेरा 5 π/3 तो आया ही नहीं x की वैल्यू। कितना आ रहा है बोलो, कैसे सर, निकाल रहे मेरी हो? x की वैल्यू 2 π/3 आ रही है। सोल्यूशन तो यही होगा ना, 2π/3 सर, होगा ना 0 to ये। 2 पाई में सिर्फ 4 वैल्यू हो सकती है जो π/3 के इक्विवेलेंट होगी, उनमें से 2 अच्छा, नेगेटिव और भी होंगी। देखना, n की वैल्यू बोलो कैसे निकाले हो, जनरल सोल्यूशन बोलो। सर, मैंने सिंपल वैसे करा है कि 4 π/3 के π/3 वाले होते हैं, एक π/3, एक 2 π/3, मतलब पहले एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक सेकंड में, एक थर्ड में और एक फोर्थ में। सर, तो सेकंड और थर्ड वाले नेगेटिव हो जाएंगे, तो जो 2x की वैल्यू आएगी सर, फिर उससे x की वैल्यू निकाल दी मैंने। सर, सेकंड क्वाड्रेंट में 2 π/3 होगा, थर्ड में 4 हाँ π/3 ठीक है, होगा और फोर्थ में 5 π/3 होगा। सर, क्योंकि इसमें क्या नेगेटिव गलती, वैल्यू है। इसमें क्या गलती हो रही है? 2π/3 प्लस माइनस यही होता है ना, गड़बड़ कर दिए हैं क्या? नहीं, सही सर, तो x है की ये। वैल्यू अगर तो 5 π/3 डालेंगे तो वो 2x तो बाहर निकल जाएगा ना। तो 2x ने हमको x का रेंज दिया है ना, तुम 2x को चेक कर रहे हो। सर, सर मेरा आया था cos 2x इज इक्वल टू -1/2, तो 2x की हाँ वैल्यू हाँ दो, ठीक है, 2x की दो वैल्यू हो गई, 2 π/3 और 4 π/3, जो 2x की वैल्यू होगी। फिर x की वैल्यू आ गई π/3 और 2 π/3। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 4 π/3 क्यों होगी? सेकंड और पाई थर्ड प्लस क्वाड्रेंट में आएगा ना थर्ड नेगेटिव। क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो पाई प्लस π/3। जा तो रहा है सेकंड पाई प्लस क्वाड्रेंट पाई में बाई पाई थ्री। माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, तो एक 2 हाँ नहीं, π/3, एक सही है 4 सही है, π/3। वो सही बोल रहे हो। तो एक π/3 आ गया और दूसरा तुम्हारा 2π/3 आ गया, ये बोल रहे हो यस, ना? यस सर।
तो n की वैल्यू, यही सोल्यूशन तो यही होता है ना, फॉर्मूला सही तो है नहीं ये? तो अगर x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से π/3, अगर n की वैल्यू 0 रखोगे अरे तो मैंने इक्वेशन π/3। से नहीं करा ना। अरे इक्वेशन से करो ना करो, आंसर तो एक ही आएगा ना भाई। कहीं मिस्टेक हो रही है तो तुमसे हो रही है तो हमसे हो रही है, मैं ये बोल रहा हूँ। 1 करोगे तो 2 n की वैल्यू 1 करोगे तो सर पाई प्लस माइनस था ना। अरे नहीं सही है, एक सोल्यूशन और आएगा सर, तुम मिस कर रहे हो। 3 सोल्यूशन आएंगे। सर पर 0 to 2x 2 की पाई में सिर्फ 4 वैल्यू होती है ना, उनमें से 2 में पॉजिटिव 2 में नेगेटिव, तो 2x की अरे तो 2 वैल्यू हो गई। तुम 2x तुम एक मिनट, तुम 2x को चेक कर रहे हो 0 से 2 पाई में। अगर 2x चेक करना है तो 0 से 4 पाई में चेक करो। हाँ ठीक है सर, खिचड़ी पकाए ठीक हुए है, हो समझ मुझसे। समझ गया। तो इसीलिए इसको जनरल सोल्यूशन से करो, इसमें गलती नहीं होगी तुम्हारी। देखो n की वैल्यू पहले 0 लो तो π/3 सही है। n की वैल्यू 1 लोगे तो पाई माइनस π/3 2π/3। n की वैल्यू जब 1 लोगे प्लस लोगे तो ये आ जाएगी 4π/3 4π/3। और n की वैल्यू फिर से जब 2 लोगे तब ये इतने इसके क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, देख लो ध्यान से। समझ में आया कि नहीं सबको? ये 4 क्रिटिकल पॉइंट है, हाँ या ना? ये जब Yes, sir. जनरल फॉर्मूला लिखोगे ना तभी कर पाओगे, नहीं तो वैसे तो कंफ्यूजन होने लगेगा ना, सोच सोच वैल्यू कर रहे हो। ये इस टूल है तुम्हारे, इस टूल को यूज करो, क्योंकि इसके बाद जहां वैल्यू रखोगे 3 जहां रखोगे तो 3 पाई प्लस π/3 आगे निकल गए। इवन 2 पाई में भी प्लस में आगे निकल जा रहे हो तुम। ये 4 इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब सारे वैल्यू रख के चेक करोगे करके। 2π/3 पे क्या हो रहा है? ये 4π/3 हो रहा है। 4π/3 मतलब साइन पाई प्लस π/3, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। नुआंस समझ में आ रहा है? for the most part. हाँ हाँ सब समझ आ गया मोस्टली, एक बार दोबारा तो। ये चीज समझ में आई जो किया गया है यहाँ पे, जनरल सोल्यूशन किया गया है। अच्छा x इक्वल टू ये 2π/3 है, x इक्वल टू 4π/3 बताओ क्या होगा? f"(x) ये हो जाएगा साइन 8π/3। साइन 8π/3 का मतलब क्या हुआ? बोलो, माइनस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर एक सेकंड, ओरली करो 8π/3 पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये और फर्स्ट फर्स्ट में नहीं जा रहा है। फर्स्ट में तो जा रहा है। 8π/3 सर सेकंड सेकंड में जा रहा है। 2 पाई तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, हाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। आ गया। और x इक्वल टू जो लास्ट है तुम्हारा 5π/3 है, f"(x) 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10π/3 3 तो पाई 10 प्लस पाई पाई 3 पाई प्लस π/3, यानी कि ये जा रहा है तुम्हारा सेकंड थर्ड सेकंड नहीं, थर्ड में जा नहीं, रहा है। थर्ड में तो ये हाँ, नेगेटिव हो third। जाएगा, ये पॉजिटिव। देखो 2 नेगेटिव आ गए, 2 पॉजिटिव आ गए, तो पहले तो लोकल मिनिमा में ही कंफ्यूजन है तुम्हें, कौन सा मिनिमा है इसमें? यस भाई देखो ये लोकल मिनिमा ये दोनों है, तो दोनों में ज्यादा मिनिमा कौन है? तो आपको निकालना पड़ेगा क्या चीज, इन दोनों पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर वही छोटी वैल्यू ज्यादा होगी तो कौन सी पहली छोटी? बार सिर्फ मिनिमम मतलब दो। जो ज्यादा हाँ छोटी वैल्यू है। हाँ तो x π/3 पे आपका मिनिमा होना चाहिए, x इक्वल टू π/3 पे मिनिमा होना चाहिए। सर बताना ठीक है, तो पर और इसमें एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है तो हाँ पहले तो ये फिगर आउट करना है ना कितने लोग, भाई लोकल मिनिमा कितने हैं पहले आपको वो चेक करना है। हाँ लोकल मिनिमा में या लोकल मैक्सिमा में दोनों में कौन मैक्सिमा है ये कैसे पता चलेगा? भाई देखो मैंने बोला कि इंदिरापुरम के, जैसे उस दिन बात हो रही थी, शंख एंजल मरकरी में सबसे लंबे हैं, प्रिंसेस पार्क में मान लो मैं लंबा हो गया, अब हम दोनों में कौन लंबा है इसको कैसे पता करोगे? जब दोनों लोग को साथ खड़ा करोगे ना, हाँ या ना? यस सर तो हाँ तुम्हें तुम्हें यस सर। जब तुमने
जब तुमने बोला कि सर इन दोनों में मैक्सिमा है, तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू किसको पता करोगे जब तक तुम फंक्शन में वैल्यू को रख के नहीं चेक करोगे। और इसके अलावा तुम्हें बाउंड्री पॉइंट पे भी रखना पड़ेगा, ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो हाँ, 0 वही टू सर। पाई पे भी रख, 0 टू पाई तब जाके कहानी खत्म होगी। सर 0 पे 0 आ रहा है। 0 पे तो 0 आ रहा है, और 2 पाई पे, 2 पाई पे तुम्हारा 2 पाई आ रहा है। हाँ, तो बाउंड्री पे तो क्लियर हो गया, ये आपका f0 आपका 0 हो गया, 2 पाई पे आपका ये f2 पाई की वैल्यू 2 पाई आ गई। अच्छा, अब इन दोनों में आपका ये मैक्सिमा दिया है, तो किसमें मैक्सिमा आया था? ये 4 पाई बाई 3 में मैक्सिमा आ रहा है। देखो नेगेटिव आया दोनों में ना, तो जब x की वैल्यू Yes, sir. 4 पाई बाई 3 होगी, तो बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जब 4 पाई बाई 3 होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 4 पाई बाई 3, तो कितना आएगा ये? 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 पाई बाई 3। 8 पाई बाई 3 कितना होता है? ये बेसिकली नथिंग बट साइन 2 पाई बाई 3 हो गया। साइन 2 पाई बाई 3 कितना हो गया? साइन पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, √3 बाई 2। 4 पाई बाई √3 प्लस √3 बाई 2, ये यहाँ पे पहुंचा वैल्यू। ये तो मैक्सिमा बोल रहा है। अब ये बताओ इसमें और इसमें कौन ज्यादा है? सर ये 2 पाई। कैसे बता दिए तुरंत? सर वो तो कुछ पॉइंट्स में ऐड करेगा ना। तो हो पॉइंट में तो पता नहीं कितना होगा, √3 बाई 2 तुम्हारा होता है 1.7, 0.8 होगा। हाँ, और मतलब ये उसकी चीज तुम्हारा वैल्यू आएगी 240। ये ऐसे करके आ रहा है, तो पाई बाई 3, पाई बाई 3। सर 240 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये बढ़ा रहा है आपका। समझ में आया ना सबको ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। थोड़ा लंबा है, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्चुअली हर चीज को इसमें कटर कर लिया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन 13 ऑनवर्ड्स। अब देखो ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन दोनों तरफ से आते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा। तो 12 तक का क्वेश्चन आपको फंक्शन दे दिया गया है, आपको फंक्शन बनाने की टेंशन नहीं दी। द फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन, यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट। क्वेश्चन 13 ऑनवर्ड्स अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है? अब आपको फंक्शन भी फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ 13 वाला पहले। तो यहाँ पे कई जगह तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे फंक्शन लेना, कैसे कई बार दो दो वेरिएबल दिखेंगे, तो वो कैसे दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में मर्ज करना है, यही से चैलेंज शुरू होता है। तो क्वेश्चन 13 ऑनवर्ड्स, जब तक ये क्वेश्चन लास्ट में कहाँ तक है? 26 तक है। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो एक हम लोग करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन 13, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 24। दो नंबर है जिनका सम 24 है, एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब दो कंडीशन है। मान लो दो नंबर x और y हैं, तो पहला क्या दिया है? x प्लस वाई की वैल्यू 24। ठीक है, एक्स वाई और मैक्सिमम। इनका प्रोडक्ट लार्जेस्ट होना चाहिए, मतलब जितना लार्ज एज पॉसिबल, मतलब p की वैल्यू x इंटू वाई, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो ये जो फंक्शन है इस समय, ये फंक्शन हो गया। देखो p आपका डिपेंड कर रहा है x y पे, मतलब सर 12 x होने को चाहिए आप, दोनों। हाँ कैसे बताए? सर तभी होएगा मैक्सिमम। हाँ सही बोल रहे हो, कैसे बताए हो? मल्टीप्लाई सर वो करके तो क्या? ऐसे ही हाँ जी। हाँ मुझे लगा मल्टी, नहीं तो इसको मैथमेटिकली कैसे करोगे? कल को 24 दे दे, 24.4 दे दे तो ठीक है ना? मतलब कहने मतलब कि मेथड क्या हुआ? तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना, ये एक फंक्शन हो गया। लेकिन यहाँ देखो चैलेंज क्या है, यहाँ दो दो वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। सर तो y को x के टर्म्स में लिख देंगे ऊपर वाली। हाँ, तो हमेशा ऐसे मिलेगा तुम्हें, कभी एक्स वाई का वेरिएबल मिलेगा, कभी आर और एच का मिलेगा, कभी एच और थीटा मिलेगा, कभी आर थीटा मिलेगा। कहीं भी दो वेरिएबल मिले
तो तुमको ये ढूंढना है क्या इन दोनों में कैसे मैं रिलेशन बना के और आपस में मैं इनको एक वेरिएबल सिस्टम में कन्वर्ट कर दूं। तो यहाँ पे जो p हो जाएगा ये x इंटू वाई की जगह आप रख दो 24 माइनस 24 माइनस एक्स। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि px आपका ये फंक्शन हो गया है। इसको p लिखो चाहे f लिखो, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। तो फंक्शन हो गया तो इसको अब मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है तो फिर अपना जो हमने अभी तक रूल सीखा है कि इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। 24 माइनस 2x